कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे हैं। मैं दीपिका, और आज हम लोग वापस से जानेंगे ग्रामर रूल्स के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने, आज हमारा 20 रूल्स है, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 19 रूल को बहुत अच्छे से कवर किया, और 19 रूल में समझ लीजिए कि उस रूल को जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे ना, तो एक रूल से दूसरा रूल कैसे अटैच है, कैसे मतलब समझते हुए जाएंगे कि आपको खुद नहीं समझ में आएगा, और यूं ही आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो है क्रैक हो सकता है, ठीक है। आप जो है एलटी ग्रेड की, DSSS की, टीजीटी, पीजीटी, या फिर यूपीएससी, या फिर एसएससी, सीएचएसएल, है ना, आप किसी भी चीज़ की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश ग्रामर से तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल क्लास है, ठीक है। आप अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ वो भी जो है इसका बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। तो आज हमारा जो है रूल नंबर 20, और आज हम लोग इसमें जानेंगे रूल नंबर 20 में। अभी हम लोगों ने 19 रूल तक पढ़ लिया है, और 19 रूल में हमने कुछ फ्रेजेस पढ़ाया हुआ था। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो रूल नंबर 20 में हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्रीपोजिशन से, मतलब कोई भी दो नाउन हो, और वो भी दोनों नाउन सेम सेम हो, और किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हो, तो उसमें क्या कंडीशन होता है, ठीक है। यानी कि सेम टू नाउन, same two nouns joined with same two noun joined with preposition then both nouns will be singular. Both nouns will be singular. अगर वो सेम है तो कंडीशन क्या है कि अगर वो सेम है तो कोई प्रीपोजिशन तो आप जानते हैं, जैसे ऑफ, आफ्टर, इन, टू, है ना, ये सब है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे हो गया डे, डेज बाय डेज, डेज बाय डेज, डेज बाय डेज, डेज बाय डेज, समर, या फिर हम बोल सकते हैं डेज बाय डेज, वेदर, डेज बाय डेज वेदर इज हॉटिंग। दिन ब दिन जो है मौसम गर्म हो रहा है, ठीक है, डे बाय डे। अभी देखिए ये क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। अब जब ये हमारा प्रीपोजिशन, हमने क्या कहा कि जब भी कोई भी प्रीपोजिशन हो और उसके जस्ट साइड एंड साइड सेम नाउन हो, जैसे ये डे एंड डे, है ना, ये दोनों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, बोथ आर सिंगुलर, दोनों का दोनों जो है सिंगुलर हो जाएगा। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसको राइट बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, डे बाय डे द वेदर इज, द यहां लगा दो, the weather is, day by day the weather is, है ना, या फिर बोल सकते हैं being hot, the weather is being hot, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, being hot, ठीक है। इसी तरीके से woman after woman, woman after woman, woman after woman, wrote the
मैगजीन, है ना। मतलब एक औरत के बाद एक औरत जो है मैगजीन, एक औरत के बाद एक औरत ने मैगजीन लिखा, ठीक है। अब कभी भी ये होता है कि वुमेन आफ्टर, यानी एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारों ने लिखा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर प्लूरल रहेगा तो हम उसको करेक्ट कर देते हैं। लेकिन नहीं, यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, कभी भी कोई भी प्रीपोजिशन आ जाए, ठीक है, अगर एक प्रीपोजिशन किसी दो सेम नाउन से जुड़ा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि वो दोनों सेम नाउन हमारा सिंगुलर हो जाए, आंख बंद करके। नॉट एनी, मतलब कि कोई अदर रूल्स इसमें है ही नहीं, इसका बस एक ही रूल है कि भाई अगर कोई प्रीपोजिशन जो है सेम नाउन से जुड़ा हुआ है तो हमें जो दोनों नाउन है उसको हमें सिंगुलर कर देना है बस, और इसमें कुछ भी नहीं है ये इसका। लेकिन हाँ, यही छोटी सी इधर जो कुछ भी नहीं है ना, ये हम लोग जो सोच के टाल देते हैं ना, ये हमें नहीं करना है। हमें हर चीज़ को, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है ताकि वो हमें छोटे छोटे एरर से बचाए और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें बेस्ट करे, ठीक है। तो ये आज का हमारा एक छोटा सा रूल था। थैंक यू।